हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के बारे में। अब लिक्विडिटी क्या होती है ऑफ मनी? लिक्विडिटी ऑफ मनी हमें पता है कि जो पैसे हमारे हाथ में मीन जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। जो पैसे हमारे बैंक में वो हमारे लिक्विड फॉर्म में नहीं है। जो पैसे हमारे हाथ में मीन्स वो हमारे लिक्विड फॉर्म में, हम उनको चाहे जब यूज़ कर सकते हैं, जो कि कैश है। तो SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बेसिकली एक टूल होता है जो कि सेंट्रल बैंक यूज़ करती है to control the money supply, to control the economy, to bring changes in economy for the economic growth and so on. अब SLR होता क्या है? SLR बेसिकली परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट है जो कि कॉमर्शियल बैंक को होल्ड करना होता है इन लिक्विड फॉर्म। कि कॉमर्शियल बैंक को कुछ डिपॉजिट लिक्विड एसेट्स में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में या कैश के फॉर्म में अपने पास होल्ड करने होती हैं। उसके अदर देन बाकी मनी वो लेंड कर सकती है, लेकिन इतना उसको कुछ परसेंटेज है वो होल्ड करना है लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करता है कि इंक्रीजिंग SLR। अब सेंट्रल बैंक ने क्या, और हाँ, ये परसेंटेज सेंट्रल बैंक डिसाइड करेगी कि कॉमर्शियल बैंक कितने रेट्स, ठीक है, कितना डिपॉजिट जो है कि वो लिक्विड फॉर्म में रखेगी। ठीक है, अब क्या हुआ कि सेंट्रल बैंक ने क्या किया, देखा कि मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है इकोनॉमी में, उसको कम करना पड़ेगा, तो उसने SLR बढ़ा दिया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज पे कॉमर्शियल बैंक को जो मनी है वो लिक्विड फॉर्म में होल्ड करना है। मीन्स या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में या कैश में अपने पास होल्ड करके रखना है। मीन्स वो कम पैसे जनरल पब्लिक को अब दे पाएगी। अब कम पैसे जनरल पब्लिक को जाएंगे तो उससे क्या होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। अब डिक्रीजिंग SLR, जब SLR को कम कर दिया तो क्या हुआ, अब कॉमर्शियल बैंक क्या करेगी कि उसको कम पैसे होल्ड करने हैं, तो वो ज़्यादा पैसे जनरल पब्लिक को एज अ लोन दे देगी। अब ज़्यादा पैसे जनरल पब्लिक को लोन दिए जाएंगे, लेंड करे जाएंगे, तो क्या होगा, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक क्या करती है, वो SLR को एज अ टूल यूज़ करती है टू कंट्रोल दी मनी सप्लाई। अब इसका क्या इफेक्ट होता है, एक तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है। देन जो क्रेडिट की ग्रोथ है कि मार्केट में कितना क्रेडिट अवेलेबल है इकोनॉमी के लिए, ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए। देन रेगुलेट गवर्नमेंट बोरोइंग, कि अगर गवर्नमेंट चाहती है कि कॉमर्शियल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करे, ठीक है, तो इसके थ्रू वो कॉमर्शियल बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करा सकती है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं कि रिजर्व बैंक इंक्रीजेज SLR टू 20%। मीन्स अब हर कॉमर्शियल बैंक को 20% अपना एज इन लिक्विड फॉर्म में रखना है, या तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में रखे या वो कैश में या गोल्ड में उसको अपने पास सेव कर। बाकी का जो पैसा है वो एज अ जनरल पब्लिक को लेंड